हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्राम। और आज हमारे साथ है अभिषेक के फ्रेंड जो है माधव। माधव, सबसे पहले तो वेलकम टू टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो माधव, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस तरह का गेम लग रहा है आपको अभिषेक का फिलहाल। मेरे को अभिषेक का गेम बिल्कुल रियल लग रहा है। एंड देखो, जैसे एक रियल बंदे को होना चाहिए वैसे वो बंदा है। एंड जहाँ इमोशन दिखाने चाहिए वहाँ इमोशन भी दिखा रहा है। जैसे एक इंसान आम बाहर दुनिया में होता है वो वैसा ही चल रहा है। एंड रियलिटी शो मीन्स अ शो ऑफ रियल पीपल। हम्म। तो वो उस हिसाब से उसका बिल्कुल शो के हिसाब से बढ़िया चल रहा है जैसे उसको चलना चाहिए। जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि रियलिटी शो मींस रियल रियल पीपल पर्सनालिटी या बताना चाहिए, उसी तरह अभी रिसेंटली सलमान खान ने उनको बैश भी किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो रहे थे और बहुत ज़्यादा घर में फाइट हो रही थी उसके लिए होकर। तो आपका क्या कहना है? कई लोगों का ये कहना है कि वो फेक है और वो सिद्धार्थ की और आसिम रियाज की कॉपी करे। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? फिर अब मैं बोलना नहीं चाहता, चलो बोल ही देता हूँ। लेकिन अब जब सिद्धार्थ और आसिम कर रहे होंगे ये सब, हम्म। तब किसी फैंस ने बोला होगा कि ये उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो दुनिया का तो काम ही है ना बोलना, कि कोई किसी को कॉपी नहीं करता होता। सबकी अपनी अपनी गेम है, सब अपने अपने तरीके हैं सबके गुस्सा करने के। अगर मैं सलमान भाई का फैन हूँ तो मैं ये थोड़ा चाहूंगा कि मैं उसका कॉपी बन जाऊं या उसका ड्यूप बन जाऊं। मैं चाहूंगा कि मेरी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो जिसमें थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट सलमान भाई का आ जाए। हम्म। बट वो तो टोटली डिफरेंट कर रहा है। मैंने देखा है सीजन 13, वो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम चल रहा है। अभिषेक तो जैसे बात बात पे मुद्दे उठाता है या हर गलत चीज पे स्टैंड लेता है। लेकिन जो थोड़ा सिद्धार्थ भाई था वो थोड़ा सा लेड बैक करके जिस पे बोलना उसी पे बोलता था। लेकिन अब ये मेरे को इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी थोड़ी जैसे प्रतीक जैसे लगती है। हम्म। सीजन 15 में वो भी छोटी छोटी बात पे स्टैंड रखता था, हम्म। मुद्दा रखता था, ऐसे ही ये मुद्दा रखता है। हम्म। तो अब कंपेयर का क्या है, कंपेयर जिससे मर्जी करी चलो। दुनिया का तो काम ही है बोलना, कि मतलब जो मौके पे बंदा सही कर रहा है उसकी तारीफ नहीं करनी, जो पहले कर चुका है बस उसका कॉपी बोल देना। कोई किसी का कॉपी नहीं होता मेरे हिसाब से। लेकिन माधव, ये जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना एग्रेसिव क्या अभिषेक है? क्योंकि हमने उनको शो बेकाबू जब वो शूट कर रहे थे जी। तभी भी देखा है। वो बहुत काम डाउन है, अपना शूट भी प्रॉपरली करते हैं। और इनफैक्ट जब उड़ारियां भी वो कर रहे थे तभी भी कोई ऐसी न्यूज़ेस आउट नहीं हुई थी। जी। बट आपसे जानना चाहेंगे एज अ फ्रेंड, वो किस तरह का इंसान है, उनका बिहेवियर किस तरह का है? देखो, वो ईशा वाले सीन से पहले तो वो शांति था, लेकिन फिर ईशा के पोस्ट ब्रेकअप के बाद मुझे वो मिला। एंड वो इतना ही एग्रेसिव है बाहर भी, और छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आता है। मेरे से भी लड़ा है वो, हमारे स्टूडियो उसका मैनेजर है उसके साथ भी कई बार उसकी बहस हुई है। लेकिन वो ऐसे ही लड़ता रहा है। हम्म। जब उसका मतलब उसको जो चीज क्या पता हमारे लिए सही हो उसके लिए ना सही हो, पर इसी वजह से कोई इंसान किसी के साथ लड़ता है। तो वो कोई फेक नहीं है। वो ओके। जो कर रहा है जेन्युइन ही चल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इतना सब लोगों के बोलने के बाद, इतना सलमान खान के समझाने के बाद, उसको अपना स्टैंड बिल्कुल लेना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। बट द थिंग इज कि एक रखने का अलग तरीका भी होता है। लोग अगर पोक करे दैट डजंट मीन कि आप भी शाउट करना शुरू करो। आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ा अपना तरीका भी चेंज कर देना चाहिए? नहीं, फिर वो किसी के पैटर्न के हिसाब से चलने लग गया तो फिर वो रियल नहीं ना हुआ। कोई गुस्सा अगर 100 की वॉल्यूम पे करता है, कोई गुस्सा 60 की वॉल्यूम पे करता है, वो दोनों की पर्सनैलिटी है, गलत कोई भी नहीं है मेरे हम्म। हिसाब से। है ना? कि उसका गुस्सा करने का तरीका, उसका तरीका कैसे बदल जाएगा। हाँ, वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा अपने आप को बांधना शुरू कर देगा, वो उसके लिए नुकसानदायक है, वो दिखना कम हो जाएगा। दिखने का तो कारण यही है ना, सही चीजों में मुद्दे उठाओ, मुद्दों पे बोलो, मुद्दों पे हम्म। लड़ो। है तो हमारे पास यही है ना हम्म। आखिरकार शो में। अगर ये सब नहीं चीजें होंगी, यार आप देख लो, प्रोमो कट रहा है या कोई थंबनेल बन रहा है वो अभिषेक के रिलेटेड बन रहा है, वहां पे लिखा हुआ अभिषेक की आज हुई लड़ाई, तो साला हम सब भाग के जाएंगे और वो देखेंगे। अगर वो लिखा होगा कि मुनावर ने उसको झूठ बोला, तो मेरे हिसाब से 50% पब्लिक पीछे रहेगी, यार छੱਡ परे, ये तो मतलब ये तो हम्म। करते ही रहते हैं, ये तो हम्म। नॉर्मल बात है। तो वो एक है वैसा सिस्टम, जो पब्लिक को चाहिए वो पब्लिक को दे रहा है, और वो जेनुअनली दे रहा है। कोई इसमें बनावटी है ही नहीं है। वो आपके सामने एक भी मुद्दा बताओ जो उसमें बनावटी हो, जो उसने बनावटी गुस्सा करा हो। नहीं, हम वो नहीं कह रहे, बट वो जो लोगों का कहना है जी। वो उसी के थ्रू बस आपसे जानना जी। चाहते थे।
दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल फिर से जो इनिशियल डेज में हुआ समर्थ के आने के बाद, ईशा, अभिषेक का जी और समर्थ का, वो जो था तो था ही, बट अभी फिर से वही चीजें वापस से शुरू हो चुकी है। बहुत सारे पर्सनल कमेंट्स भी जी किए गए हैं एक दूसरे की तरफ से। बट आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा अभी कि पोस्ट ब्रेकअप के बाद आप आए, कितनी सच्चाई आपको पता है इन दोनों की रिलेशनशिप की? देखो वो जो एलिगेशंस ये जो सब लगा रही है, ये इतना तो झूठ मानना ही पड़ेगा कि वो बंदी झूठ बोल रही है। हम्म। क्यों? क्योंकि वो जो थप्पड़ वाली बात हुई है कि मेरे को उसने थप्पड़ मारा, फलाना मारा है ना। उडारियां को छोटा शो था ना, बहुत बड़ा शो था है, और उसकी टीआरपी बहुत बढ़िया जा रही थी, हम्म। है ना। तो अगर ये बंदे आपस में लड़े होते तो इसका फिर ग्लोबल न्यूज या ब्रेकिंग न्यूज तो बनती, हम्म। क्योंकि सेकंड लीड थे ना शो के। हम्म। फिर उसने एलिगेशन लगाए कि मेरे मम्मी को बाद में पता चला, फलाने को बाद में पता चला। मम्मी तो साथ में ही रहती हैं यार, जब हम्म। से ये भोपाल से यहाँ शिफ्ट हुई है मम्मी साथ में ही थी, सब पता है। ठीक है जी, बराबर लड़ते थे, बराबर सिस्टम होता था। फिर उसके बाद बोला गया कि शो से निकाला गया है। हम्म। शो से कोई कैसे कैसे निकाल सकता है? मेरे को एक बात बताओ, कोई लंदन ले जाके तो ना शो शो में कोई प्लॉट खत्म करेगा? हम्म। और देन एंड देयर रिकास्टिंग हो सकती है, प्रोडक्शन है, इतना खर्चा क्यों करेगा? फिर उसके बाद इसने बोला कि अपने शो से निकाला गया, तो फिर सरगुन मैम और रवि सर जो हैं, हम्म। वो इसके काफी क्लोज हैं। रवि सर तो इनफैक्ट बिग बॉस से पहले पार्टी भी थ्रो करी, तो वहां पे भी अभिषेक जाके आया। तो मतलब अगर कोई शो से निकाला गया हो तो उसे इस तरह इनविटेशन तो नहीं मिलते। करेक्ट। तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर और झूठी बातें उसकी और हैं कि जब वो अंकिता के साथ बैठी थी और वो बोल रही थी कि मेरे को समर्थी बोलता है कि तू ईशा इसको संभाल सकती है, उसको संभाल प्लीज जा। और फिर समर्थ कट टू उधर जाके रिंकू को बोलता है कि वो उसको जाके संभालती है और हमें कितना बुरा लगता है, मेरे से देखा नहीं जाता, फलाना नहीं जाता। तो आप मेरे को खुद ही बताएं कि कौन सच्चा है फिर कौन झूठा है यार। हम तो पकड़ने के लिए बैठे हैं ना, फिर हमने तो पकड़ ही ली चीजें भी, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हम्म। लेकिन आपको नहीं लगता अभी अभिषेक को ईशा की मैटर में बोलना बंद कर देना चाहिए? एज इन वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, राइट? वो कोई बच्ची तो नहीं है। जब इतना बड़ा अप्रिसिएशन मिली है उनको सलमान खान की तरफ से, कि वो एक बंदी जो अपने रिलेशनशिप के लिए सॉर्टेड है जी और उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया जी। है, तो आपको नहीं लगता कि अभी अभिषेक को बंद कर देना चाहिए ये सब इनके बीच में इंटरफेयर करना? इंटरफेयर वो करता कहाँ है? नहीं, एज इन अभी जब अरुण ने उनको उठाया, फिर वो बहुत बड़ा कलेश हुआ जिसकी वजह से तहलका बाहर आ गए। वो वो मैं आपको बात बताता हूँ। एक बारी ना एक किस्सा हुआ था, तो जब अभिषेक लड़ रहा था ना, तब वो बोलता था, अबे तू लड़कियों से कैसे बात कर रहा है? हम्म। अरुण ने अभिषेक को राइट। बोला था, हाँ। तो अभिषेक ने वो सुन लिया हम्म। कि ये भी उसी टोन में बात कर रहा है कि तो हम्म। मेरी बारी, मेरे टाइम में तो ये बड़ा स्टैंड ले रहा था, अब हम्म। खुद की टाइम में क्या हो। ऊपर से वो ईशा थी, हम्म। वो फिर हीरोइन के सामने हीरो का तो फिर थोड़ा डबल ही निकलता है ना वो राइट, सिस्टम। लेकिन बाहर अभिषेक ने खुद नहीं बोला था ईशा सो रही है, हाँ, ईशा सो रही है तो उसको भी उठा। जाके अगर तू उठाओ। काम कर रहा है तो यस। उसको उठा। तो यस। उसको उठाने का मतलब ये था ना कि को बदतमीजी से उठाने लगे, हम्म। उठ रहा है उठ रहा है। वो जो था वो मेरे को सही लगा था। ओके। जी सो ये अग्रेशन की वजह से आपको नहीं लगता तहलका बाहर आ गए? और अभी रिसेंटली ईशा ने भी बहुत ज्यादा उनको जी पुल किया, फिजिकल जी वॉयलेंस हुआ घर जी। में, बट ईशा वहीं के वहीं है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा भी कंट्रोल कर लेना चाहिए अभिषेक को, और इसी वजह से बैश भी किए जा रहे हैं वो? जी देखो, कंट्रोल कैसे, कंट्रोल किस तरह का कंट्रोल कर लें? क्योंकि बोलने का ही शो है, हम्म। हाथ चलाने का शो नहीं है। तहलका तो इस वजह से निकाला गया कि उसको पहले भी वार्निंग मिली, हम्म। एंड ईशा ने शायद पहली दफा ये करा है। हम्म। एंड बोलने का ही शो है, बोलना, बोलने के अलावा आप कर कुछ नहीं सकते। हम्म। यार प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई बंदा पोकिंग घर में नहीं करता, अगर अभिषेक कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई बंदे घर में नहीं चलाते, अगर अभिषेक चलाता है तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब देखने का मन तो तभी करता है ना जब कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो। हम भी जो हम पब्लिक है, हम किस लिए टीवी देखते हैं? स्वाद लेने के लिए ना, स्वाद लेना है। करेक्ट। कि अगर दो आंटियां रोड पे खड़ी लड़ रही हैं तो हम भी खड़े होकर देखते हैं, यार क्या मसला चल रहा है, हम्म। देख हम्म। लेते हैं 5-7 हम्म। मिनट। स्वाद है ना, हम्म। टेस्ट। तो वो टेस्ट तो है ही है ना फिर शो का यार, कि मतलब देखने का मन तो करता है ना यार। हमें तो नहीं सुननी ना किसी की चुगलियां। वो गेम के प्रति कौन क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई हो रही है, मजा आता है। लड़ाई में हमें इसलिए मजा आता है कि अब देखते हैं कि असली चीजें क्या निकलेंगी। पहले ये बड़े अच्छे थे और अब देखते हैं लड़ाई में ये चीजें क्या करें। वही विक्की ने करा। हम्म। विक्की ने उसकी पर्सनल चीजें सारी उछाल के रख दी, वो गलत करेक्ट। था।
पर्सनल चीज़ें से एक एक बात ध्यान आती है। विकी को उन्होंने कहा था कि आपने जैसा अभी आपने मेंशन जी, किया कि पोस्ट ब्रेकअप के बाद आप दोनों साथ में आए, जी, अभिषेक और आप। लेकिन अभिषेक ने एक बात भी कही कि ईशा से माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाया करते थे। जी। इसमें कितनी सच्चाई है और ऐसी क्या नीड थी जो उनको वहां पर जानी पड़ी? देखो, मैं अपने से कंपेयर करता हूँ। मेरे ब्रेकअप को भी 4 साल हो गया, राइट? ऐसे नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करी अपने आप को मूव ऑन करने की या किसी से बात करने की। भाई मैंने बातें करी है, मैं मिला हूँ बंदों से, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा। हम्म। सीधी सी बात है ना, मैं नहीं चीजें आगे कन्वे करना करना चाह रहा, चाहे कुछ हो। हम्म। वो भी गया था, हम्म। वो भी गया था। मैं भी यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं। हम्म। हाँ, उन्होंने कहा वो चीज। उससे हुआ कुछ नहीं। जैसे मैं लड़की से मिल रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे को 2 दिन ठीक लग रहा है, हाँ यार चल ठीक है, मेरे को मूव ऑन होना है, नहीं सोच रहा मेरे को पुराना। तीसरे दिन लगता है यार नहीं यार मेरा मन ही नहीं कर रहा, इससे अच्छा तो अकेले रह लो। हम्म। तो ये सीन मैं इस वजह से थोड़ा आगे आगे अपफ्रंट बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ ये चीजें हुई हैं, और मैं भी इन चीजों से निकल रहा हूँ, मैं आज तक निकल रहा हूँ। लेकिन अपना ये सिस्टम है कि काम के टाइम काम, हम्म। इसके टाइम की जब कोई साइड गाना चले तो उसका टाइम उसका, सीधी सी बात। लेकिन मैं थोड़ा सॉर्टेड सा होके चलता हूँ। लेकिन वो बात सही है कि इंसान किसी के, मैं ये बातें सुना करता था पहले कि यार इंसान जिससे प्यार करने लग जाए उससे निकल नहीं पाता। ये बात मैंने अपने पे भी अप्लाई होके देख ली और अभिषेक पे भी देख ली भी, जिससे इंसान प्यार करता है उसके आगे इंसान जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ कर ले, जो मर्जी कोई कर ले, जितनी मर्जी हूर परी आगे सामने खड़ी हो जाए, इंसान का मन ही नहीं करेगा कुछ लेकिन करने महादेव, का। आप इतना सब कह रहे हो, बट अगर आपका आप पास्ट कहला रहे हो, आपके सामने उसी लड़की का प्रेजेंट है, तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे और उसके लिए फीलिंग्स कैसी रहेगी? फीलिंग्स एज एन मतलब कैसे? जैसे अभिषेक के साथ, जी, अभिषेक पास्ट है, वो भी एक ही घर में है, प्रेजेंट है मैं ईशा वही, का, वो भी घर में हाँ है। जी, तो फीलिंग्स कैसी है? मैं वही सोच, मेरे को भी ये, मेरे लिए भी ये चीज है कि अ, अभिषेक ये सब देख भी कैसे रहा है। ठीक है, अगर देख रहा है चलो बहुत मुश्किल काम है। ईशा के सामने ही उसका पास्ट, हम्म। उसी के सामने उसका करंट। करेक्ट। भाई वो ही तो समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को इसी वजह से तो वो फेक लगने लग गई। क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है वो उसके साथ भी फेक ही कर रही है। हम्म। अगर वो उसके साथ फेक नहीं कर रही तो कर्मा समर्थ उसके साथ फेक कर रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। यस, ईशा और समर्थ की भी बात करें, जब ईशा और समर्थ की फाइट हुई थी तब भी अभिषेक बैठा था वहां जी, पर और उन्होंने कहा था अभिषेक मुझे ज्यादा जा समझ। समझता है, तू नहीं समझता है। सो क्या लगता है इन तीनों में कौन है जो बलि का बकरा बन रहा है? समर्थ। ईशा तो आज भी उसको चाहती है, वो एक सिर्फ फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, हम्म। लेकिन चाहती उसको है। ओके। जी, वो चाहे उनके आपस में जितने मर्जी क्लेश हो, एक बात याद रखना यार, क्लेश जितने मर्जी किसी के बीच में हो जाए, जो प्यार है ना वो खत्म ही नहीं होता। हमें भी लगता था कि नहीं यार ये बोल दिया गया, वो कर दिया गया, बदतमीजी कर दी गई, लेकिन जो प्यार है ना, प्यार का मतलब ये है कि ये कुछ कंडीशंस नहीं देखता, ये अनकंडीशनल है। राइट, बट वही ईशा ने जब दिमाग के रूम में उनको बुलाया गया था, आर्काइव रूम में, और उन्होंने कहा था कि अभिषेक दुश्मन, एज अ दुश्मन वो देखती है। जी। क्या कहना चाहूंगे उस पर? अ, वो क्या फेक कर रही है फिर वही पे? हाँ हाँ, वो फेक इस वजह से कर लिए, क्यों? क्योंकि अभी उसकी सारी गेम ही अभिषेक है। उसका नाम लेगी तो ही देखेगी, उसके साथ कुछ करेगी तो ही देखेगी ना, अदरवाइज उसका गेम क्या है? मेरे को आप एक बात बताओ। एक उसका पर्सनल मुद्दा नहीं है जो बाहर आया हो, या उसने किसी चीज पे स्टैंड लिया हो। हम्म। कोई स्टैंड नहीं उसने लिया। वो तब से ज्यादा दिखने ऐसे ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया जब उसको बोला गया कि तू चमची लग रही है अंकिता की, तू चमची लग रही, पहले अंकिता की चमची फिर ऐश्वर्या की चमची। वो आपको पता ही है, वो इंडिपेंडेंट गेम नहीं है उसका। ओके। इसके साथ साथ लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, बहुत ज्यादा ईशा ने अभिषेक की पर्सनल लाइफ के रिलेटेड अंदर घर में बातें की है, बट अभिषेक ने वो वन नाइट स्टैंड ये सब के अलावा बात नहीं किया। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो अभिषेक अंदर रिवील नहीं कर रहा है और जिस वजह से वो अभी भी कनेक्टेड है उस। बहुत सी चीजें हैं एंड बहुत से प्रूफ्स हैं जो हम दे सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये सब होना। और क्योंकि अभिषेक चुप है और 8 हफ्ते से चुप ही रहा, भी जाके उसने 1-2 बातें ही बोली हैं, वो तो सिर्फ कह लो कि मतलब टीजर भी नहीं है वो।
हम्म। 2 सेकंड 3 सेकंड की बातें हैं, 2 सेकंड की फिल्म है, 3 सेकंड की फिल्म है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसके प्रूफ भी पड़े, सब कुछ पड़े, हम चाहते नहीं यार इतनी गंदी गेम में कोई है। ठीक है यार, तुम्हारा खत्म हो गया, तुम खत्म कर दो। हम्म। क्यों किसी का पास्ट लेके आना, क्यों उसकी बातें उछालना, ये गलत है, ये सारा गलत है। किसी के साथ हम ब्रेकअप कर लेते हैं, उसकी चीज वहीं छोड़ दो। किसी ने गलत भी करा, भगवान अपने आप देखेगा, तुम वहीं पे छोड़ दो, तुम क्यों बात कर रहे हो। बट वो बात इसीलिए कर रही है, उसको लाइमलाइट ही यहाँ से मिलेगी। समर जब घर में आया था तभी ईशा की मम्मी ने ये डिनाई किया था कि उन्हें पता नहीं है। तभी उनके जो फर्स्ट जिसके साथ उनका कनेक्शन हो रहा था, जी, बताया जा रहा था ईशा का, उन्होंने बोला ये चीजें कि समर्थ के बारे में इनकी मम्मी को कुछ भी नहीं झूठ पता बोल है। रहे हैं यार। तो क्या लगता है आपको, किसके बारे में पता है? वो कहती है कि अभिषेक के बारे में नहीं पता था, बाद में पता चला जब मैं फिजिकल आपको नॉलेज सिर्फ में इतना गए। बोल देता हूँ, ईशा की मम्मी 24 घंटे उसके साथ रहती है। अब जो ईशा कर राइट। रही है उसकी मम्मी को पता है, बस। अभी इसी के अंदर सारा सम अप आप कर लो, सब पता है उनको। जो हो रहा था, जो होने लगा था, जो जिस वजह से भी हो रहा था, ईशा की मम्मी साथ ही रहती थी। क्यों? क्योंकि यार अब जैसे अपने थोड़े बॉलीवुड में ये ट्रेंड भी तो है कि अगर बेटी एज से छोटी है तो माएँ साथ में जाती है ना, तो वो साथ में ही रहती है। और भोपाल से जब शिफ्ट हुए थे तो उसकी माँ साथ में ही थी और माँ साथ में ही रहती है। ओके। इसमें कोई डिनाइल वाली बात नहीं, बाद में पता चला, पहले पता चला, उनको सब पता था क्या चल रहा है। पहले का भी पता था, दूसरे का भी पता था। ओके सर, बस जाते जाते ये बता दीजिए, मुनव्वर बहुत बार समझाने की अभिषेक को कोशिश करता है, क्या लगता है मुनव्वर के साथ उसको रहना चाहिए अभिषेक को या नहीं रहना चाहिए, मुनव्वर तो और सबका ही बेस्ट फ्रेंड है एंड नहीं उनके बैड टाइम्स में, बट हाँ, मुनव्वर उनके साथ हाँ, रहे। अगर ऐसा कोई समझाने वाला बंदा है तो रहना ही चाहिए यार। कोई तो बंदा होना चाहिए जो मेंटली किसी को स्ट्रांग कर सके या किसी को समझा सके, क्योंकि 24 घंटे इरिटेशन है, 24 घंटे ही लड़ाइयाँ हैं। सो या ठीक है बंदा वो। लास्टली क्या मैसेज देना चाहोगे अभिषेक के फैंस एंड व्यूअर्स को? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि अभिषेक वोट आउट हो चुका है, प्लीज उसे वोट करें, एंड आगे भी वोट आउट होगा, प्लीज उसे वोट करते रहें। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।